कक्षा 12 के हमारे सभी विद्यार्थी, आज मैं आपके लिए हिंदी का एक महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं, सेट सी। ठीक है, 6 फरवरी के दिन ये काफी आपकी मदद करेगा। चलिए तो सोल्व करते हैं, चंद मिनटों में अपन सीख लेते हैं इसको। श्याम नगर के राज दरबार का जो दर्शनीय जीव कौन था? लुट्टन सिंह। आनंद के मराठी अध्यापक का नाम यहाँ पर देखिए सोदलगेकर। ठीक है, जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और क्रिया का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य। उत्तेजना का मूल कारण क्या है? विभाव। क्या है उत्तेजना का मूल कारण? आपका जाएगा विभाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हिंदी कविता का जो जागरण काल है वो किस युग को माना जाता है? भारतेंदु युग को। कविता फूलों के बहाने है, खिलना। भगतीन की कहानी अधूरी है पर मैं उसे खोकर इसे पूरा नहीं करना चाहती। नागार्जुन जो है प्रगतिवाद के कवि है। बच्चे छतों पर को नरम बढ़ाते हुए दौड़ते हैं। सोदलगेकर मास्टर मराठी पढ़ाते थे। उक्त लोक प्रसिद्ध उक्ति, लोकोक्ति और संधे अलंकार में अंत तक ही संशय बना रहता है। देखिए, कैमरे में बंद अपाहिज, कैमरे में बंद अपाहिज की रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय। ये आपका पहला हो गया है। दूसरे की बात करें तो कृष्ण भक्ति के प्रतिनिधि कवि, कृष्ण भक्ति के सूरदास जी हैं। प्रगतिवाद, प्रगतिवाद का आपका आ जाएगा राम धारी सिंह दिनकर, उनके कवि है, उदाहरण है, लेखक मतलब। बज में जिंदगी फिराक गोरखपुरी। सुमित्रा नंदन पंत चित्रभाषा अंदर बाहर, ये क्या है आपका? शब्द युग्म है। और मुक्त काव्य बिहारी सत सही। यहां से देख लीजिए, बढ़िया से ले लेना है आपको स्क्रीनशॉट। मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक का नाम बताओ। लहरों के राजहंस, लहरों के कविता का खिलना कौन नहीं जानता है? फूल। बिंब का शाब्दिक अर्थ क्या है? मूर्तस्व रूप प्रदान करना, मूर्तस्व, या फिर मूर्त रूप प्रदान करना, मूर्त रूप प्रदान। दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाले भाषण को हम कहते हैं संवाद। क्या कहते हैं बाबूजी? संवाद कहा जाता है। अच्छे से समझिए बढ़िया से। जिस बच्चे को वास्तव में है ना, आप घबराइए मत, ये है, ये रिजल्ट है, तब शांति से काम करना पड़ेगा। पता चले स्किप कर करके न दे 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 वो जाए देखते देखते तो कुछ काम करने वाला नहीं है। तो जिसको सब्र है बड़ा लक्ष्य पाने के लिए, देखिए भाई साहब, मेरी सीधी सी बात ये है कि बड़ा लक्ष्य पाने के लिए व्यक्ति को शांति और धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। अब जो व्यक्ति आज 10 मिनट 5 मिनट की वीडियो में ही जल्दबाजी कर रहा है तो वो व्यक्ति जीवन में क्या करेगा? आप किस तरह से आप समझ सकते। आप भी उनमें से हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, करिए, जिसका मन पड़े वैसा करिए। यदि बोलने से सारा जमाना सुधरता तो आज सब हर घर, ठीक है, बिल्कुल साहब, ये विश्व क्या बन जाता? ठीक है, शांतिपूर्ण बन जाता। नहीं, ठीक है, तो आपकी मर्जी पड़े, फिर जो करो। पंचतंत्र में किस प्रकार की कहानियां लिखी गई है? पंचतंत्र में जो शिक्षा प्रद कहानियां लिखी गई है, शिक्षा प्रद, ध्यान से समझिए आप तो। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर है वो कौन सा था? तो ये है आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, लुट्टन पहलवान को पाल पोसकर बड़ा किसने किया था? तो विधवा सास ने उसे पाल पोसकर बड़ा किया था, विधवा सास। अब ए सत्य असत्य, भगत जी का चूरन हाथों हाथ बिक जाता था, बिल्कुल राइट बात है। यशोधर बाबू की शादी 6 फरवरी 1957 को हुई थी, ये आपका असत्य है। आहा तुम आ गए, इसका आहा तुम आ गए इसका आज्ञावाचक है, ये आज्ञावाचक सही है? नहीं, ये आपका हाँ सही है।
तुम गए, ठीक है भैया। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो आपका हास है क्या, तो ये आपका यहाँ पर असत्य रहने वाला है, क्योंकि रति होता है प्रयोगतिवाद है, प्रयोगवादी का व्यू का प्रकृति का मानवीकरण चित्रण किया है नहीं। प्रकाश प्रातः काल आकाश नीले पानी जैसा था, ये आपका असत्य है। चलिए अब आगे देखते हैं, शिरीष का पेड़, शिरीष का जो पेड़ है वो किस मौसम के फूलों में लद जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो पेड़ है वो मनी बेग से क्या तात्पर्य, ये सारी चीजें सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो में मैं प्रोवाइड कराऊंगा। बच्चे तैयार कर रहे हैं, 1 या 2 दिन, ज्यादा 2 दिन लगेंगे, है ना। आप तो जब तक जितने आप कर सकते हो उतने कवर कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। सॉल्यूशन वाला वीडियो इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, यदि अपन बाद में देखेंगे तो जब तक तो डाल देंगे, है ना। तो रुबैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित बतानी है। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, इसके भेद, वाक्य परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, मुहावरा किसे कहते हैं, यहाँ पर शुद्ध रूप लिखिएगा। और राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। शायर राखी के लक्ष्य को बिजली की तरह चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यक्त करना चाहता है। रचना के संदर्भ में अधड़ और बीज क्या है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 देख लीजिएगा। यहाँ से हो गया, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, जो चीज आपको प्रोवाइड कराई जा रही है यहाँ से देख सकते हैं, ये है ना। बिल्कुल मैं पढ़ाऊंगा आपको सॉल्यूशन सहित सारी चीजें, आपको केवल और केवल अच्छे ध्यान से समझना है बस, और कुछ नहीं। शमशेर सिंह बहादुर अथवा तुलसीदास की काव्यगत परिचय देना है। 2 रचनाएं देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु तथा जैनेन्द्र कुमार का साहित्यिक परिचय, ठीक है भैया। साहित्य समाज का दर्पण है, समझ में अच्छे से आएगी। हो गया इतना। श्रम विभाजन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आदर्श समाज किस पर आधारित होगा। शिरीष का पेड़ मौसम के फूलों, किस मौसम में फूलों से लग जाता है। मनी बेग से क्या तात्पर्य है, क्या है मनी बेग से क्या तात्पर्य है। चूरन वाले के पास ऐसा कौन सा बल था जो उसे अजय बनाए रखता है। डेस्क किसे कहते हैं, ठीक है। जनसंचार क्या है। हिंदी के 2 खंड काव्य और उनके रचनाकारों के नाम बताइए। व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा आपको बतानी है उदाहरण सहित। रुबैया छंद की परिभाषा देनी बेटा उदाहरण सहित। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, ठीक है। हम आपको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं और अच्छे से करा रहे हैं। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, इसके भेद बताइए। वाक्य परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। मुहावरा किसे कहते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाओ तुरंत जल्दी जल्दी, ताकि कम समय में पूरी जानकारी आपको मिल जाए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसको ध्यान से देखना है आपको। शुद्ध है या शुद्ध वाक्य, इसको शुद्ध करना रहेगा। राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है ये यहाँ पर। क्वेश्चन 15 है, उषा कविता में कवि ने भोर के नभ की तुलना किससे की है। शायर राखी के लक्ष्य बिजली की तरह कहकर क्या भाव व्यक्त करना चाहता है। रचना के संदर्भ में अधड़ बीज क्या है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिएगा। यहाँ से देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 16 है ये। तो 16वां जो क्वेश्चन है उसको अपन यहाँ से देखते हैं पहले। तो ये देखिए 16वां क्वेश्चन ये रहेगा आपका, है ना। क्वेश्चन 16वां हो गया, ये इसका अथवा हो गया है। यहां से देख लीजिए 16वें क्वेश्चन को। ये भावार्थ हो गया इसका। पर्यावरण प्रदूषण वाला हो गया ये। शमशेर सिंह बहादुर का जीवन परिचय, तो ये शमशेर सिंह बहादुर हो गया, ये रचनाएं हो गई है, ठीक है भैया। ये भाव पक्ष हो गया है, हो गया भाव पक्ष। ये कला पक्ष, तुलसीदास,
तुलसीदास का जीवन परिचय, रचनाएं, भाव पक्ष और ये कला पक्ष और ये रहा साहित्य में स्थान। बढ़िया से कंप्लीट करो, वादा किया है आपसे अच्छे नंबर दिलाएंगे तो दिलाएंगे। फणीश्वर नाथ रेणु और जैनेन्द्र कुमार का साहित्य परिचय, तो ये हो जाएगा आपका फणीश्वर नाथ रेणु, हो गया इतना। ये यहाँ पर है, रचनाएं हैं, ये भाषा, इसके बाद में ये शैली, ये साहित्य में स्थान। जैनेन्द्र कुमार का देख लीजिएगा यहाँ से, ये रचनाएं हैं, ये हो गई भाषा, ये यहाँ से देखिए शैली, हो गया साहित्य में स्थान। और ये क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, साहित्य ही समाज का दर्पण है। हो गया इतना, थोड़ा छोटा कर दूं, ये रहेगा विज्ञापन। अब क्वेश्चन नंबर जो ये 20 है, इसको देखो ध्यान से, क्या कह रहा है 20 में, ये मैं दीवानों सा वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निषेध लिए फिरता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया आपका। ये यहाँ से इसका अथवा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 तक देख लो आप, ये स्क्रीनशॉट ले लेना क्वेश्चन नंबर 21 का भी हो गया, ये इसका अथवा हो गया इतना चीज़ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखो ध्यान से, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 का संदर्भ हो गया है, ये प्रसंग पूरी व्याख्या का हिस्सा इतना हो गया। इसके बाद में इतना हिस्सा ही व्याख्या का खत्म। क्वेश्चन नंबर जो 21 का 20 का अथवा है, ये धूत का हो अधूत का हो, तो ये संदर्भ इसका हो गया इसका, फिर ये प्रसंग हो गया है, ये यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लो व्याख्या की, ठीक है भैया। ये यहाँ से इतना भी रह गया थोड़ा सा, क्वेश्चन 21 ही है और ये व्याख्या, होगी व्याख्या। इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक है ये, फिर ये यहाँ पर रहेगा, यहाँ से फिर ये यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 22 है, ये कुछ इस तरह का रहेगा, यहाँ से हो गया इतना। इसके बाद में इसका अथवा रहेगा, ये हो गया। और क्वेश्चन नंबर जो